अब हम ना वो जागे तो चाय जो देश बर्बाद कर रहा है। राजदंड का मतलब क्या हो गया? न्याय का प्रतीक ना। अब एक बार हमने चाय बनाई थी, दूसरी बार चाय गरम करी थी, तीसरी बार उस चाय को हम गरम नहीं करेंगे, नहीं तो चाय जहर बन जाए। एक तरफ आप इंसाफ की छड़ी पकड़े हुए थे और दूसरी तरफ इंसाफ के लिए बहन बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार सड़क पर किया जा रहा था। सवाल पूछना आप लोग कह रहे हो अपराध है, तो ठीक है हम नहीं पूछेंगे। फिर हमको बताइए कि किस देश में जाएं हम सवाल पूछने। प्रधानमंत्री तो हमारा है ना, जी को हमने भी बनाया है प्रधानमंत्री, हम जनता ने अपने वोटों की शक्ति दिया तब वो शक्तिमान बने। 9 साल हम जनता बेहाल, उसका जश्न मनाया जा रहा है। आप लोग तो ये तो प्रधानमंत्री से पूछ लेते हो कि आम काट कर खाते हैं कि चूस कर, लेकिन हम आम आदमियों को आम की तरह चूस कर जो गुटलियों की तरह फेंक रहे हैं उस पर आप लोग सवाल तो करते नहीं हो। पहली बार तो हमने अच्छे दिन के नाम पर वोट किया, हमें तो ये नहीं पता था कि हमारे कच्चे दिन आएंगे। कलीम शेख आज 6 बजे शाम को हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहलवान हैं वो अपने मेडल बहा देने वाले हैं गंगा में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अफसोस और क्या, सरकारें जब सुन नहीं रही हैं और उन्होंने देश का गौरव शान बढ़ाया मेडल लाकर देश का, आज अगर उन नारी का अपमान हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मतलब लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी देश में हम नारी को बहुत सम्मान देते हैं भारतीय, और कन्या का पूजा भी होता है हमारे देश में, और नारियों को इस तरह से अगर मान लीजिए सड़क पर बैठा करके उसके बाद जो है उनके ऊपर ही एफआईआर बुक कर दिया जाए तो ये गलत लगता है। पहलवानों को जब डिटेन किया गया पूरी रात, उनको हमारी जो महिला खिलाड़ी है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो पुलिस वाले थे वो उनकी प्राइवेट वीडियोस भी बना रहे थे, इस पर क्या कहना? मैं वो भी देखा मैंने लाइव के माध्यम से, तो इस पर मुझे बहुत बुरा लगता है, हम देशवासियों को भी बहुत बुरा लग रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भारत के जो गांव-गांव में जो हमारे माँ बहनें रहती हैं वो सब डरी सहमी महसूस करती हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ये, और बहुत ज़्यादा मतलब इनकी सुनवाई होती है, लोग ये कुछ कहते हैं तो देश सुनता है, इनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बार बार कहता हूँ मैं आम इंसान हूँ, और अगर हम आम इंसान जो हैं आम नागरिक के साथ क्या होगा ये हम सोच करके इमेजिन करके हमें डर सा लगता है। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन पूरी कार्यवाही प्रशासन ने की, आपने देखा किस तरीके से उनके साथ क्रूरता दिखाई गई प्रशासन ने। देखिए प्रशासन ने जो क्रूरता दिखाई आप सब मीडिया वाले देखे भी जी, तो आपको कैसा लगा मैं ये जानना चाहता हूँ। आप अपना बताइए ना सर। नहीं हम मीडिया का भी जनता पॉइंट ऑफ व्यू लिसन टू मी मैडम जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम जनता भी चाहते हैं कि मीडिया का हम जनता के प्रति स्टैंड क्या है वो भी हम जाने, और आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया जो है हमने देखा जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो भव्य दिव्य ऐसे जो है शब्दों से मतलब ये किया गया, संबोधन किया था मीडिया ने पूरे अपने हेडलाइन बना करके। तो मैं ये दिव्य कहाँ था और भव्य कहाँ था ये तो मैं मीडिया से जानना चाहूँगा ना मैडम, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दिव्य का मतलब मान लीजिए कि संसद भवन है, तो भव्य का मतलब क्या हुआ? ये जो रोड पर जो बहन बेटियों को के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, तो ये दिव्य और भव्य में मुझे अंतर मालूम, हम जनता को हमको अंतर बताना चाहिए, आप मीडिया हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ही लोग ने तो भव्य और दिव्य दिखाया था ना, ये मैं कह रहा हूँ जी। तो संसद में राजदंड भी तो रखा, राजदंड आप समझ नहीं रहे, आप सेंगोल की बात कर रहे हैं ना, तो राजदंड का मतलब क्या हो गया? न्याय का प्रतीक ना। तो जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जो सेंगोल का राजदंड की स्थापना मतलब हाथ में पकड़े हुए थे, इंसाफ की छड़ी जिसे कहते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी उसे सिर्फ छड़ी कहा था, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब पकड़ते हैं उस छड़ी को, इंसाफ की छड़ी में बोल रहा हूँ, तो फिर इंसाफ क्यों नहीं किया? एक तरफ आप इंसाफ की छड़ी पकड़े हुए थे और दूसरी तरफ इंसाफ के लिए बहन बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार सड़क पर किया जा रहा था, तो ये सब सवाल हम पूछेंगे नहीं जनता। सवाल पूछना आप लोग कह रहे हो अपराध है, तो ठीक है हम नहीं पूछेंगे।
फिर हमको बताइए कि किस देश में जाएं हम सवाल पूछने। प्रधानमंत्री तो हमारा है ना, मेरा प्रधानमंत्री है, तो सवाल पूछने में युगांडा थोड़ी जाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ ना, ये बात है। मोदी से सवाल, देश से सवाल है, पता है नहीं। देश मोदी नहीं है, ये आप लोग ने नैरेटिव बनाया है, ठीक है ना। देश हम जनता हैं, हम मोदी अपने आप चला गया प्रधानमंत्री के पद पर, नहीं ना। मोदी जी को हमने बनाया है प्रधानमंत्री, हम जनता ने अपने वोटों की शक्ति दिया, तब वो शक्तिमान बने हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि 24 में ना, मैंने अभी देखा, आप चाय की दुकान दिखाइएगा, और चाय की दुकान से मैंने शुरुआत कल से ही कर दी है, और हर देश के हर चाय की दुकान और पान की दुकान पर मैं बैठने वाला हूँ। और ये देखिए पीछे जो मेरे जो जनता है, ये भाई बहन हमारे, ये हमारी लैंग्वेज समझते हैं, हम इनको अपने लैंग्वेज में समझाएंगे कि देश अब हम ना वो जागे तो चाय जो देश बर्बाद कर रहा है। अब एक बार हमने चाय बनाई थी, दूसरी बार चाय गरम करी थी, तीसरी बार उस चाय को हम गरम नहीं करेंगे, नहीं तो चाय जहर बन जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। 9 साल बेमिसाल का जश्न मनाया जा रहा है देश भर। हाँ, 9 साल हम जनता बेहाल, उसका जश्न मनाया जा रहा है। 9 साल में हम जनता जो बेहाल हो गए हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, हाँ, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं, उसका जश्न मनाया जा रहा है। 9 साल में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जो आप बताएंगे ना। जब हम आपसे पूछते हैं तो आप लोग हम पर टारगेट कर देते हो। ये बताओ, मीडिया हमें जो दिखाती है हम उसे ही सच मानते हैं जनता। आप लोग बताते हो नोट में चिप है तो हम मान लेते हैं। अब बताइए, आप लोग दिखाते हो अपराधी को पेशाब करते हुए भी आप ही लोग दिखा देते हो। हाँ, हमको अपराधी से क्या लेना देना। हमको हमारे जो बुनियादी जो सवालात हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस पर आप लोग बात नहीं करते हो। तो हम सवाल उठाते हैं, हम किससे सवाल करने जाएं? तो मोदी जी तो लगातार उठाते हैं ना ये मुद्दे। मोदी जी पत्रकार हैं, कैसे सवाल कर रही हैं मैडम जी आप लोग जनता का ध्यान भटका रहे हो। ये आप ही लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जनता की बर्बादी जो है ना, आप लोगों से शुरू हुई। हमने कैसे और देखिए, क्यों नहीं, नोट में चिप निकाल कर कौन लाया? मैं लाया, मैं तो जनता हूँ। हम जनता लाए क्या, बताइए। आप लोग बोलते हो कि आम काट कर खाते हो कि चूस कर खाते हो, ये आप लोग दिखाते हो ना। तो लेकिन आप लोग तो ये तो प्रधानमंत्री से पूछ लेते हो कि आम काट कर खाते हैं कि चूस कर, लेकिन हम आम आदमियों को आम की तरह चूस कर जो गुठलियों की तरह फेंक रहे हैं, उस पर आप लोग सवाल तो करते नहीं हो। तो हमें ये तकलीफ है आप लोगों से। हाँ, जनता पसंद करती है ना मोदी किसको? जी। ये जानना भी तो जनता को चाहिए कि भाई मोदी आप लोग, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग गुमराह कर रहे हो। मैं आप ही लोग को टारगेट कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि आप लोग हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हो। कि आपने अभी कहा, क्या कहा आपने? जनता जानना चाहती है कि हमारे प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं। ये मैं कब जानना चाहा, ये जनता कब जानना चाहिए? ये आप लोग जबरदस्ती हमें दिखाते हो। देखो हम क्या है, अरे हमने तो वोट दिया था, जो चीज़ हमें नहीं दिखी, हमने भावुकता में दूसरी बार वोट किया। पहली बार तो हमने अच्छे दिन के नाम पर वोट किया। हमें तो ये नहीं पता था कि हमारे कच्चे दिन आएंगे। हाँ, हमने तो सोचा था कि जो पैंट है उसके ऊपर एक कोट आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएंगे। हमें क्या पता था हम जनता के कच्चे दिन आ जाएंगे। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब पर हमारे एकदम परेशानी है, प्रॉब्लम है। आप लोग महंगाई की बात तो करते नहीं हो। बताइए, आटा जो 38 रुपये 40 रुपये किलो आ रहा है, चावल 40 रुपये किलो है, हाँ, गैस जो है 1200 रुपया है, ये सब कौन दिखाएगा? जो गैस का दाम 414 रुपया था, तब कोई एक मंत्री हैं आज, पहले वो सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाती थी, आज उनको क्यों नहीं आप लोग पकड़ के ला रहे हो कि चलो भाई सिलेंडर के साथ सड़क पर बैठो? आप क्यों नहीं ये बताते हैं कि जो प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को जो चूड़ियाँ भेज रही थी, आज के प्रधानमंत्री को चूड़ी क्यों नहीं भेज रही हैं? आप लोग उनसे सवाल कीजिए ना। एक कोई बाबा जी थे जो कहते थे 35 रुपये 40 रुपये पे जो है डॉलर पेट्रोल, डीजल, गैस 250 रुपये में आ जाएगा, डॉलर 35-40 पर आ जाएगा, पेट्रोल 30-35 रुपये आ जाएगा। आज वो बाबा दिख नहीं रहे। आप ही लोग तो पूछेंगे उनसे पकड़ के, हम जनता को तो ये मिलेंगे नहीं।
तो ये आप लोग हमारी बर्बादी के वो जिम्मेदार तो हैं। सत्ता में है ना, आप- वो भी सड़कों पे आएंगे। आप क्यों नहीं सत्ता से सवाल कर रहे? कलीम क्या है इस देश का? विपक्ष में जो है, आप उनकी कलीम के पीछे जिम्मेदारी भाग है। रहे हो कैमरा लेकर के। कलीम इस देश का प्रधानमंत्री है कि जो जवाब देगा। या आप लोग ये कहिए कि आप लोग की टीआरपी के वजह से आप कुछ भी झूठ चलाते हो। हाँ। हाँ, कि आप नोट में चिप दिखाते हो कि ज़मीन के अंदर 50 फीट डाल दो गाड़ के तो उसका सर्विलेंस बता देगा आपके पास कितना काला धन है। आज तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि कभी कोई विभाग गरीब के घर पर क्यों नहीं छापा मारता है कि ताकि वो लोगों के सामने पता तो चले कि गरीब अपना घर कैसे चला रहा है। कोई विभाग तो इस गरीब के घर पर भी छापा मारना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ। 2000 का नोट अमीरों के पास मिलेगा, गरीबों के जहाँ नोट आप ही के मिलेगा, पास वहीं तो मिलेगा, हमारे पास क्या है? कमा तो आप ही मीडिया वाले रहो ना, हाँ। हम कहाँ? मीडिया आप लोग कह रहे हो, पैसा कमा- आप लोग कह रहे हो कि हम जनता की आय दुगनी हो गई। अब मुझे तो लगता है आपकी आय दुगनी हो गई है। हाँ, आप लोग आपका जो आय जो है हम जनता से कंपेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ें हैं सर। मीडिया पैसा कमा रहा है। और कौन कमा रहा है? हमको कौन दे रहा है? मीडिया ऐसा फ्री में काम करता है समाज के लिए। हाँ, हमको पता है सर। हाँ, आपका घर फ्री में चल जाएगा, हाँ। ये बताइए। समाज सेवा है पत्रकारिता। मानता हूँ समाज सेवा, लेकिन अब नहीं रह गया। अब तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दीमक चाट गया है। हाँ, मैं ये मानता हूँ। कैसे चाट गया दीमक? यही जो हमारे मुद्दे छोड़ करके आप आज का जो मीडिया क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मीडिया जो हम जनता तो दीपक हैं और मीडिया कह रहा है कि हम दीपक के साथ हैं और पीछे से जाके हवा से मिल जा रहा है और हम जनता का दीपक बुझा रहा है। तो हम किस पर शक करें भाई, ये बताइए।